नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। तो आपको पता ही है कि इस बार बिहार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जन सुराज पूरे बिहार की 243 सीटों पर लड़ रहा है। जन सुराज के बारे में यही कहा जाता है कि जन सुराज से किसी को शिकवा शिकायत नहीं है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बातें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक ये नैरेटिव सेट ना हो कि जन सुराज बीजेपी को हरा सकता है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो एक ऐसे ही उम्मीदवार हैं जन सुराज के, बिट्टू सिंह जी, जो पटना से चुनाव लड़ रहे हैं, दीघा से, और ये नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं। तो बीजेपी की परंपरागत सीट पर कैसे नैरेटिव सेट हुआ? देखिए, कोई सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, स्वतः मान लिए लोग। और हम लोग एक कार्यक्रम कैंपेन चलाए थे, आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद। आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद के तहत हम लोग मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का काम को बताने का काम कर रहे थे। उसी क्रम में लोग एक तरफा बात तो सुनते नहीं, आप अपना बात कहिएगा तो लोग अपना भी बात कहेंगे। तो लोग बहुत नाराज़ था कि लोग कह रहे थे कि भाई काम कुछ नहीं हुआ है, विधायक आते नहीं हैं, कोई काम नहीं हुआ है। और सच है, अगर वार्ड काउंसलर का काम को अगर आप माइनस कर दीजिएगा दीघा विधानसभा में, तो आपको कोई काम नहीं दिखेगा। विधायक के द्वारा अनुशंसा किया हुआ कोई काम आपको नहीं दिखेगा। यही तो आपके लिए अवसर है। जी हाँ, और लोगों ने मन बना लिया कि अब चौरसिया जी को हटा देना है। लोग के मन में पहले से तय है। तो आपके लिए तो बढ़िया मौका है कि दीघा का विधायक जनता के बीच नहीं रहता है, आपको लोग इसीलिए पसंद करते हैं। नहीं, हम लोग कभी देखिए चुनाव हारे। मेयर के चुनाव मेरी पत्नी लड़ी थी, 72,000 वोट आया था, जिसमें 35,000 सिर्फ दीघा से आया था। लेकिन हारने के बावजूद एक दिन भी दीघा क्षेत्र नहीं छोड़े हैं। लगातार लोगों के बीच बने रहे, चाहे पदयात्रा के माध्यम से, चाहे परिचर्चा के माध्यम से, या बैठकों के माध्यम से, लगातार दीघा में बने रहे। आप तो जेडीयू के नेता थे, क्यों छोड़ा, क्यों जन सुराज को थामा? अब एक बात बताइए, एक ही परिवार के लोग को वार्ड काउंसलर भी चाहिए, गवर्नर भी चाहिए, एमएलसी भी चाहिए, विधायकी भी चाहिए, बिस्कुमान का डायरेक्टरशिप भी चाहिए। ये हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए होंगे, हम उन लोग इतना बड़े नहीं हैं, लेकिन एक ही परिवार में सब चीज़ चाहिए। तो ठीक है, हम अपना साबित करके दिखाएंगे कि हम सही थे, परिवारवाद गलत था। तो और कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जा रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम तो लगातार बने रहे, आज चुनाव आ जाया है, हम 3 वर्षों से लगातार लोगों के बीच रहे हैं। 22-21 से अभी तक लगातार बने रहे। लोगों की ये भी शिकायत है कि बहुत जल जमाव रहता है, नागरिक सुविधाएं बिल्कुल नहीं है पटना में रहते हुए। आप देखिए, जिसको कहते हैं जल जमाव, तो एक सब्जेक्ट है ही इन लोग के लिए। आप बताइए, जितना जाम रहता है, और आप गाली बकते हैं कि भाई सब्जी वाले की वजह से जाम लग जाता है। साहब, आखिर वो जाएंगे तो जाए कहाँ? वेल्डिंग जोन क्यों नहीं बना? कोई मना किया था आपको काम करने के लिए? बहुत सारा काम है। आप देख लीजिए ना कि पूरे दीघा क्षेत्र में आपको एक अच्छा सरकारी, एक स्कूल सरकारी नहीं है। प्राइवेट स्कूल सबको सब जगह मिल जाएगा, सरकारी कोई 10+2 सरकारी स्कूल नहीं है। आपके बगल में IGMS अस्पताल है। इलाज आपको, भगवान न करे किसी का तबीयत खराब हो जाए, अगर इलाज कराना होगा तो बिना पैरवी के इलाज नहीं होगा। हम लोग कहते आए कि भाई IGMS अस्पताल में 50 बेड दीघा वासियों के लिए आरक्षित कीजिए, एक अलग से OPD दीघा वासियों के लिए खोला जाए। कोई काम नहीं करते, काम के नाम पर कुछ नहीं है। ये लोग को लगता है कि यहाँ पर टेकन फॉर ग्रांटेड है, वोटर जाए तो आखिर जाए कहाँ। वो मानते हैं कि बीजेपी की सीट है, बीजेपी जीते, स्वतः मिल जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन इस बार इनको समझ में आने लगा, और ये 6 महीना पहले से समझ रहे थे कि यह सीट जाने वाला है। चूँकि हम लोग थे, लगातार लोगों के बीच में रह रहे थे, लोग भी धीरे धीरे मन बनाते चले गए थे। और इसी के लिए आप देखे होंगे कि 6 महीना से दौड़ धूप शुरू किए कि ये मेरा काम, ये मेरा काम। उद्घाटन कर दिए, जो रोड नहीं बना उसका उद्घाटन कर दिए। इतना हेडलेस और विजनलेस व्यक्ति है। तो आप जीत जाएंगे चुनाव, तो दीघा के लिए 2-3
टॉप प्रायोरिटी बताइए, क्या करें? देखिए, हम लोग का 1024 राजीव नगर नेपाली नगर दम तय है कि हम लोग उस पर ज़ोरदार तरीके से अपने बात को रखने का काम करेंगे। आप बता दीजिए कि अभी तक आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिलता है बच्चों को, जिनका नौकरी हो जाए आप आश्चर्य करेंगे कि उनको अपने गांव जाना पड़ेगा, जहां रह रहे हैं यहाँ, अब फिर जाना पड़ेगा पैतृक गांव, तब जाके आवासीय प्रमाण पत्र। तो ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा है? हम लोग रहेंगे तो हम लोग का मांग है कि 1024 का निपटारा करवा के मानेंगे। वेल्डिंग जोन बनाएंगे, कम से कम पूरे दीघा क्षेत्र में 30 वेल्डिंग जोन चाहिए प्रॉपर। वो होगा, वो जो सब्जी वाला फेरी वाला जो बेचता है उन लोगों को जगह मिलेगा। ये तय है कि हम लोग आएंगे तो ये काम करेंगे। 10+2 स्कूल दीघा क्षेत्र में खोलने का काम करेंगे। 2 स्टेडियम दीघा क्षेत्र में बनाने का काम करेंगे, एक बीएमपी के तरफ और एक दीघा की तरफ। यह काम करेंगे। और भी कई काम है, नली गली सड़क ये सब तो है ही। गुरदौर रोड से पाटलिपुत्रा स्टेशन का पीडब्ल्यूडी सड़क करवाना, ये सब काम करना पड़ेगा। तो इस बार माहौल अनुकूल है जनसुराज? जी, हम एक एक चीज़ जानते हैं। हम अपने दीघा के बारे में आप हमसे कुछ भी पूछिएगा, किसी व्यक्ति के बारे में पूछिएगा, किसी इलाके के बारे में पूछिएगा, हम बता सकते हैं कि यहाँ 10 काम नहीं हुआ है, यहाँ 10 काम नहीं हुआ है, यहाँ 2 काम हुआ है, 8 काम नहीं हुआ है, ये हम सब चीज़ बता सकते हैं। भाई, तो आप दीघा से बहुत अटैच्ड हैं, तभी तो आपको 35,000 से ज़्यादा वोट मिल गया मेयर के चुनाव में। 35,000 के करीब 35,000 हमको सिर्फ और सिर्फ दीघा क्षेत्र से मिला था 72,000 में। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि दीघा में 35,000 वोट मेयर के चुनाव में मिल जाना, ये तो दिखाता है कि आप झंडा गाड़ सकते हैं जनसुराज। जी, एकदम ये एकदम तय है। जीत हमारा सुनिश्चित है, निश्चित है कि हम जीतेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। हम तो, ये लोग कहते हैं हमको कि हमारे स्टार कैंपेनर आएंगे। हम कहते हैं कि आपके स्टार कैंपेनर आए, कोई आए, दीघा की जनता, दीघा की माताएं बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, मेरे मित्र, मेरे साथी, सारे मेरे स्टार कैंपेनर हैं। मन बना चुके हैं एकदम। अब पूरा दीघा की जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए, कोई बीजेपी से लड़ाई का बात नहीं है, एक व्यक्ति एक परिवार का ये है। आप सत्यानाश करके रख दिए दीघा क्षेत्र को। चलिए, तो आप सुन रहे थे बिट्टू सिंह जी को, काफ़ी आत्मविश्वास से लवरेज दिख रहे हैं और कारण भी है कि मेयर का चुनाव लड़े थे, 70-72 हज़ार वोट आए थे और उसमें से 35,000 वोट तो दीघा से मिले थे। तो इस बार दीघा के सीट बचाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिट्टू सिंह ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे हैं कि जब ये विधायक बनेंगे तो दीघा की तस्वीर बदल जाएगी, और ये भी नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का पारंपरिक सीट नहीं है, बीजेपी की ऐसी सीट नहीं है कि बीजेपी को गारंटी दी जा सकती जीत की। इस बार ये भी जीत सकते हैं। तो ये नैरेटिव सेट हो गया तो भला जनसुराज से किसी को कहाँ शिकवा शिकायत है। तो इस बार बिट्टू सिंह पहले उम्मीदवार हो सकते हैं जनसुराज के, मेरी नज़र में, जो जनसुराज का झंडा पटना में गाड़ सकते हैं।